वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने भूपेश सरकार पर आरोप लगाए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य गांवों को नहीं दे रहा है 24 घंटे बिजली, इस तरीके का आरोप लगा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ बिजली देने में पीछे है। छत्तीसगढ़ राज्य गांव में 24 घंटे बिजली नहीं दे पा रहा है। संसद में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने ये जानकारी दी है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि सर्वाधिक बिजली कटौती वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ शामिल है। पड़ोसी राज्य से ज्यादा छत्तीसगढ़ में बिजली की कटौती होती है, तो एमपी की तुलना में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बिजली की कटौती चल रही है। 3 सालों से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कटौती की समस्या है। छत्तीसगढ़, बिहार समेत अन्य राज्यों में बिजली की अधिक कटौती की जा रही है। ये कर्जा माफ और बिजली बिल हाफ। बिजली बिल तो हाफ नहीं हुआ, बिजली आना हाफ हो चुका है और कमोबेश छत्तीसगढ़ के सभी गांव में यही स्थिति है। और भारतीय जनता पार्टी के समय छत्तीसगढ़ राज्य सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाला राज्य था। आज ऐसा क्या कारण है कि राज्य सरकार गरीबों को बिजली नहीं दे पा रही है? ये सारे इस सरकार के विकास के दावों की कलई को खोलने वाला आंकड़ा है, छत्तीसगढ़ को शर्मसार करने वाला आंकड़ा है। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है। कृषि के क्षेत्र में विद्युत की कोई कटौती नहीं होती। अन्य क्षेत्रों में भी छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से विद्युत का उत्पादन है, हम तेलंगाना को विद्युत दे रहे हैं, हम महाराष्ट्र को दे रहे हैं, हम गोवा को दे रहे हैं, यहाँ से अन्य राज्यों को भी हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। मैं समझता हूँ कि कटौती के बारे में केंद्रीय मंत्री का बयान बिल्कुल हास्यास्पद है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जुड़ गए हैं और उनसे हम इस पूरी खबर पर चर्चा करेंगे। आदित्य जी, आपसे यही जानना चाहते हैं, जिस तरह के आरोप छत्तीसगढ़ सरकार पर लगाए गए हैं, क्या कुछ इस पर आप कहना चाहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय विद्युत पोर्टल पर अलग अलग यूटिलिटीज के आधार पर ये आंकड़े सामने आए हैं। थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में 2018, 2019, 2020, 2021 और 2021-2022 ये अगर आंकड़ों पर अगर हम गौर करते हैं तो शहरी क्षेत्रों में विद्युत कटौती कम हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, अच्छा काम हुआ है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ हम जाते हैं तो लगभग 539 घंटे औसत बिजली कटौती की जानकारी जो है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने दी है। और इसका सवाल जो है राजस्थान से जो राज्यसभा सांसद हैं राम कुमार वर्मा, उन्होंने सवाल लगाया था और उसी सवाल के जवाब में संसद में ये जवाब आया है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ग्रामीण इलाकों के जो लोग हैं वो कृषि में बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। कृषि अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है, धान का निश्चित तौर पर बम्पर उत्पादन हो रहा है, सरकार भी धान सबसे ज्यादा खरीद रही है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में अलग अलग कारणों के, इसके पीछे कारण भी साफ तौर पर बताए गए कि वितरण नेटवर्क में समस्या है, कुछ तकनीकी खराबियां आती हैं पहुंचाने में लाइट हर तरफ, तो उसके चलते कटौतियां उस तरफ काफी ज्यादा हुई हैं। अब ये राज्य सरकार को बेहद गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि इतना बड़ा आरोप, क्योंकि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का बयान है, किसी दूसरे का बयान होता तो आप इसे कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित मान सकते थे। लेकिन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री अगर कह रहे हैं, वो भी संसद में जवाब दे रहे हैं, तो इसके लिए राज्य सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर इतनी लंबी बिजली कटौती क्यों हो रही है, इसके पीछे के कारण क्या है। क्योंकि जो भी जानकारियां आती हैं, जो लोकल लेवल पर बातचीत होती है, उसमें यही आते ही सामने कि अगर 1 घंटे बिजली कटौती होती है तो वो जानकारी केवल जब सार्वजनिक की जाती है तो 20 मिनट बताई जाती है, 25 मिनट बताई जा रही, तो कहीं ना कहीं वो भी छुपाया जाता है लोकल लेवल पर जब बिजली कटौती की जाती है। गांव में बिजली कटौती की समस्या निश्चित तौर पर विकराल रूप ले रही है। अलग अलग जगहों से जानकारियां भी आती है कि विद्युत कटौती अचानक ग्रामीण इलाकों में बढ़ गई है। तो इसको सरकार को देखने की जरूरत है, क्योंकि ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा विभाग सरकार के पास जो है वो खुद मुख्यमंत्री उसके मंत्री हैं। तो ऊर्जा विभाग में अगर इस प्रकार की चीजें हो रही तो सरकार के निश्चित तौर पर सोचनीय विषय है कि आखिर ग्रामीण इलाकों में अचानक इतनी ज्यादा विद्युत कटौती कैसे हो रही है। जी आदित्य जी, आप हमारे साथ बने रहिए। और इस वक्त इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे 2 मेहमान भी जुड़ गए हैं। सुशील आनंद शुक्ला जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, और सच्चिदानंद उपासने जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे सुशील आनंद शुक्ला साहब से और उनसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार पर, उस पर आप क्या विचार रखते हैं। और कहा यह भी जा रहा है, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग हुई है उसे भी पता चला है कि जो गांव के क्षेत्र हैं वहां पर वाकई में बिजली की कटौती चल रही है, शहरों के अंदर फिर भी कम है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये पूरी तरीके से रिपोर्ट गलत ढंग से प्रस्तुत की गई है। छत्तीसगढ़ में विद्युत कटौती जैसी कोई चीज निजी हकीकत में नहीं है, शहरों में गाँव में। आप देखिए, मैं 2-3 चीजें आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। यदि विद्युत कटौती हुई है तो पिछले जब से हमारी सरकार बनी है तब से छत्तीसगढ़ में 78,000 विद्युत पंपों में वृद्धि हुई है। राज्य का उत्पादन ग्रामीण हमारा 25 छत्तीसगढ़ में गांव के हिसाब से नहरों की संख्या के बजाय हम पंपों पर आधारित हैं।
तो ऐसी स्थिति में यह बोलना कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत कटौती हुई है, यह गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। निश्चित तौर पर जो उन्होंने आंकड़े दिया है, उन्होंने बताया 539 घंटे, मतलब एवरेज 1.25 घंटे प्रतिदिन का एक मोटा मोटी आता है। तो 1.25 घंटे के हिसाब से आंकड़ों को देखा तो आपको यह होगा जो हमारे लगभग 48% इलाका ऐसा जो वनाच्छादित है, जहाँ पे विद्युत में अभी विद्युतीकरण करने के लिए विद्युत कटौती करनी पड़ती है, जहाँ पे विद्युत के मेंटेनेंस के लिए विद्युत कटौती करनी पड़ती है। तो 1.25 घंटे प्रतिदिन की विद्युत कटौती का रेशियो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसा रेशियो है जी जिसको जी सुशील कहीं न साहब, कहीं आप थोड़ा भारतीय जनता नेटवर्क पार्टी एरिया में आकर भी बात कीजिएगा, क्योंकि आपकी बात क्लियर नहीं हो पा रही है। इतने हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, सच्चिदानंद साहब जुड़े हैं। सच्चिदानंद साहब से हम पूछते हैं, जी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा कि 1.25 घंटे की अगर बिजली कटौती हो भी रही है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक तो आरोप नहीं है, ये सारे फैक्ट हैं जो जमीनी लेवल से आए हुए हैं, धरातल से आए हुए हैं। केंद्र सरकार ने जो जांच कराई है, जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, यदि अच्छाई प्रमाण पत्र मिलता है तो उसमें केंद्र सरकार पर ये आरोप नहीं लगाते हैं कि भाई ये झूठे आंकड़े हैं। यदि सच आंकड़े दिए जा रहे हैं, 15 वर्षों में कभी इस प्रकार के आंकड़े नहीं आए। 15 वर्षों में जिस प्रकार से बिजली का उत्पादन हुआ, 15 वर्षों में कोई विद्युत कटौती का, कोई 24 घंटे बिजली कटौती देने वाला एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ था। इस प्रकार से पूरे देश के अनेक राज्यों को भी बिजली यहाँ से आपूर्ति की जा रही थी। इस प्रकार की स्थितियां जो है इस 15 वर्षों के कार्यकाल में, डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में बनी थी। लेकिन आज जिस प्रकार से गाँव में आप केवल इस शहरी क्षेत्रों में इन लोगों ने ठीक ठाक बिजली रखी, बाकी ग्रामीण क्षेत्रों की जनता आज भी जो है बिजली कटौती से पूरी तरह से परेशान है। किसान भी परेशान है और गाँव में जिस प्रकार से ग्रामीण जो है वो हमेशा बिजली कटौती से परेशान रहते हैं। अब तो गर्मियों के दिन भी आने वाले हैं, जिस प्रकार से गर्मियों में परेशानी होनी है सब जनता के सामने दिखेगा। ये केवल जो आरोप इनका काम लगाना है कि ये झूठे आंकड़े हैं। झूठे आंकड़े क्या संसद में पेश किए जाएंगे? संसद में जो आंकड़े हैं वो तो पूरी तरह से धरातल के आंकड़े होते हैं, वो पूरी तरह से फैक्ट होते हैं। देना चाहूंगा जी सुशील साहब, इस प्रकार से ये सरकार, जो कांग्रेस की सरकार है, केवल झूठे वादे, झूठे नारे लगाकर और एक प्रकार से झूठ बोलकर जो सत्ता में जिस प्रकार से शराबबंदी के मामलों को लेकर जिस प्रकार से इन्होंने कहा था, आज तक उस पर अड़िग नहीं है। अब बिजली हाफ की बात कही थी, लेकिन बिजली का रेट तेजी से बढ़ गया है प्रदेश में। वो भी सवाल पूछना चाहते हैं, उनसे भी हम पूछेंगे। जी आदित्य जी, सवाल पूछिए आप। सचिदानंद जी, मेरे पास जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि दिल्ली, गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र, इससे स्थिति छत्तीसगढ़ की खराब है। लेकिन अगर उसी तरफ मैं बात करूं, यूपी में भी आपकी सरकार है, आपकी सरकार जो है, बिहार में भी आपकी सरकार है, लेकिन वहां से बेहतर प्रदर्शन छत्तीसगढ़ कर रहा है। इसके बारे में भी कुछ बताएंगे, क्योंकि जहां आपकी सरकार है वहां भी स्थिति इससे ज्यादा खराब है। यूपी में भी स्थिति खराब है, बिहार में भी स्थिति खराब है। ये छोटा राज्य है और 15 वर्ष यहाँ पर इस प्रकार की कोई समस्या नहीं रही। उसको मेंटेन करना था, इस सरकार की जिम्मेदारी ये थी कि 15 वर्षों में बिजली का जिस प्रकार से उत्पादन इस प्रदेश में हो रहा था, अन्य राज्यों को हम बिजली सप्लाई करने की स्थिति में आ गए थे और कर रहे थे, तो उसको मेंटेन करना इस सरकार की जिम्मेदारी थी। इन्होंने तो कहा था कि हम बिजली बिल हाफ करेंगे, पूरे समय बिजली देंगे, लेकिन आज 24 घंटे बिजली भी आज गाँव में नहीं मिल रही है, किसानों को नहीं मिल रही है। यहाँ तक कि जो है बिजली के बिल इन लोगों ने बढ़ा दिए सब प्रकार से। तो हाफ बिजली बिल तो नहीं है, लेकिन बिजली बिल के रेट दुगने बढ़ा दिए। इस प्रकार की स्थितियां इस प्रदेश में निर्माण की है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार की ओर इंगित करता है कि इस क्षेत्र में, और सारी व्यवस्था भी इन्होंने बदल कर उसको तहस नहस करने का काम किया। कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं आदित्य जी, सुशील आनंद शुक्ला साहब। जी सुशील जी, देखिए सुशील जी, मेरा ये कहना है कि दिल्ली, गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र से हमारी स्थिति खराब है। सुशील जी, दिल्ली, गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र से हमारी स्थिति खराब है, लेकिन अगर यदि इनके प्रधानमंत्री झूठ बोल सकते हैं तो ऊर्जा मंत्री झूठ। देखिए आज आदित्य जी, आपको ये देखना होगा कि पिछले 2018 के पहले छत्तीसगढ़ में जो औसत बिजली कटौती थी प्रति वर्ष 878 घंटे थी। यदि अभी 500 कुछ घंटे, तो ये कमी आई है। ये वही राज्य है निश्चित तौर पर हमारी सरकार बनने के बाद विद्युत की कमी आई है, इसी कारण ये स्थितियां बनी है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार अभी के प्रवक्ता से बोल रहे थे, उनको अपने आंकड़ों को भी रखना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ ना 878 घंटे प्रति वर्ष 540 के अंदर आ रही है, तो हमारी की जो क्षमता है उसमें सुधार हुआ है। और निश्चित तौर पर जो अभी कटौती है उसका एक बड़ा कारण यह है कि जो हमारा 39% वनाच्छादित एरिया है, जहाँ पे कि हमको बिजली व्यवस्था को और ज्यादा करना है, वहाँ कारण स्थितियाँ हुई है।
फिर नगर पंचायत के क्षेत्रों या दूसरे क्षेत्रों वहाँ पे विद्युत कटौती नाम की कोई चीज। जी सुशील जी, आपका नेटवर्क वहाँ सही पे नहीं, आपकी आवाज भी सही से नहीं आ पा रही है। खैर आदित्य जी आपका भी, सुशील जी और सच्चिदानंद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, विचार साझा करने के लिए।